जो लास्ट वन है जैसे 13 यहाँ पे लिखा है, 13 का क्या मतलब है कि पारा, यानी पारा 1 का रुकू नंबर 13 यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पारा 1 है, सूरत बकरा दोनों साथ-साथ स्टार्ट हो रहा है। अभी देखिए दोनों साथ-साथ स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे इसका सूरत का रुकू नंबर 1 अगर कंप्लीट हो जाए, तो पारे का भी रुकू नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम सूरत का रुकू नंबर 2 कर लें, यहाँ पे भी रुकू नंबर 2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम जैसे नेक्स्ट पे जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मिसाल लेते हैं यहाँ पे। चलें अब इसके एग्जाम्पल को हम समझते हैं। जैसे अगर आपके पास है पारा 3 स्टार्ट हो रहा है। अब हमें पता है कि सूरत बकरा कितना लॉन्ग है, इसमें पारा 1, पारा 2, पारा 3 तक इंक्लूडेड है। जब हम लास्ट पे जाते हैं, हम देखते हैं कि जैसे हमारा न्यू पारा स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे जाते हैं, ये पारा 2 है, ठीक है? ऊपर क्या लिखा है, सयाकुल। और उसके साथ ही हमें यहाँ पे एक रुकू आइन मिल गया। इसने मुझे क्या इंस्ट्रक्शन दिया कि सूरतुल बकरा का 32वां रुकू था जो हमने पढ़ लिया, जबकि जो पारा 2 है उसका रुकू नंबर 16 हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आप तो बोलेंगे कि हमने पारा 1 में क्या पढ़ा था, दोनों साथ-साथ चल रहे थे। रुकू का भी सूरा का भी वही रुकू था और जज़ का भी वही था। लेकिन ऐसा नहीं होता, जैसे हम न्यू स्टार्ट करते हैं, न्यू पारे स्टार्ट करते हैं, जो लास्ट रुकू है वो चेंज हो जाता है। भले सूरत का चल रहा है, लेकिन पारे का शुरू हो जाता है अगेन। जैसे यहाँ पे देखिए, तिल का रसूल व्हिच मीन्स पारा 3 हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो गया। लेकिन उसके साथ ही जैसे आपके पास रुकू आ जाता है, आपको क्या बताता है कि यहाँ पे देखिए, सूरत का तो वही चल रहा है, सूरत का रुकू नंबर 33। लेकिन ये पारा क्योंकि न्यू पारा है, इसका ये पहला रुकू आ गया, तो यहाँ पे आपके पास 1 लिखा गया। अब जैसे हम नेक्स्ट रुकू की तरफ जाते हैं, जो कि हमें यहाँ पे मिला खालिदुन के बाद। अब यहाँ पे लिखा जाता है कि पारा 3 का रुकू नंबर 2 आपने फिनिश कर दिया। फिर इसी तरीके से जब हम नेक्स्ट पे जाते हैं, पारा 3 का रुकू नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जबकि सूरत का वही चल रहा है। सूरत बकरा का 35, नेक्स्ट पे जाएंगे 36। सूरत बकरा क्योंकि वही सूरत सेम पारा में भी चल रही है, तो सूरत का सेम रुकू चलता जाएगा 36, 37, 38। जैसे ही आपका पारा न्यू हो जाएगा, तो उसके साथ नंबर भी न्यू होता जाएगा, फिर वो 1 से डायरेक्ट स्टार्ट होगा, ठीक है? अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया ना। अब ये पारा 2 का बिल्कुल लास्ट पेज है, तो इसमें मुझे क्या पता चला कि अच्छा, पिछले रुकू यानी पिछला जो मेरे पास पारा था, जुज़ था, उसमें टोटल मेरे पास कितने रुकू थे, 6 थे। ये बस आपके नॉलेज के लिए होता है लास्ट वन। लेकिन फर्स्ट 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 2 आपको ये बताता है सूरत बकरा का रुकू नंबर 32, और बाकी आपके पास कितने थे, 40 रुकू थे। यानी आपको पता चल गया कि मज़ीद आपके पास कितना रहता है सूरत बकरा को ख़त्म करने में। और बीच वाला भी आपको ये बताता है कि आपने इस रुकू को जो रीज़न आपने पढ़ा, इसमें कितनी आयात शामिल थी। अब यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, इसको आप मेमोराइज़ करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। यानी जो नंबर 1 है वो सूरत का रुकू बताता है, बीच वाली जो है वो रुकू के आयात के बारे में बताता है कि आपने कितनी आयात आप रिसाइट किया, जबकि जो लास्ट 1 है वो पारा के रुकू के बारे में बताता है। ठीक है? ये खैर लास्ट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट रुकू आप समझ लें, बहुत ज़्यादा आपके काम आएँगे। शॉर्ट टिप आप मेमोराइज़ करेंगे, सूरा, आयत नंबर, जुज़। सूरा, आयत नंबर, जुज़। इसको 3 से 4 दफ़ा दोहराएँ, आसानी से मेमोराइज़ हो जाएगा। अब जैसे मैं आपके लिए कोई रैंडम निकालती हूँ। अभी आप शाबाश खुद सोचें, जैसे मेरे पास ये रुकू आ गया।